नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आप सभी के समक्ष सीता नवमी के व्रत की कथा और उसका महत्व प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन माता सीता के धरती से प्रकट होने के कारण इस दिन सीता नवमी मनाई जाती है। इसे जानकी जयंती भी कहते हैं। सीता नवमी के दिन भक्त जन माता सीता के निमित्त व्रत रखते हैं और मान्यता है कि जो मनुष्य सीता नवमी के दिन प्रभु श्री राम एवं माता सीता का विधि विधान से पूजन करते हैं, उन्हें सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। आइए शुरू करते हैं सीता नवमी के व्रत की कथा। एक बार मारवाड़ में एक अति श्रेष्ठ वेदों के ज्ञाता धर्मपरायण ब्राह्मण निवास करते थे। उन ब्राह्मण का नाम देवदत्त था। उनकी एक बड़ी रूपवती पत्नी थी, उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए किसी अन्य स्थान पर भिक्षाटन के लिए गए हुए थे, पर इधर शोभना कुसंगति में पड़ गई। अब तो पूरे गांव में उसके निंदित कर्मों की चर्चा होने लगी, परंतु उस मंद बुद्धि स्त्री ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली स्त्री की जब मृत्यु हुई तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने के कारण वह चांडालनी बनी। गांव जलवाने के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया तथा दुष्कर्मों के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो उसे भोगना ही था और अपने कर्मों का फल भोगती हुई वह इधर उधर भटकने लगी। दैव योग से एक बार वह भटकती हुई सीता नवमी के दिन कौशलपुरी जा पहुंची। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ खाने के लिए दे दो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 फूलों से सजे हुए खंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने फिर से आवाज लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, मुझे कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, हे देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। तुम कल आरती के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद तुम्हें भरपेट मिलेगा। परंतु वह नहीं मानी। तब भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान कर दिया। वह पापिनी भूख से मर गई, अनजाने में ही सही, पर उसने सीता नवमी का व्रत पूरा कर लिया। अब तो सीता माँ ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक कई वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। जय सीता मैया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जिस प्रकार माता सीता ने उस दुष्कर्मी स्त्री को एक सीता नवमी का अनजाने में व्रत करने पर भी सभी पापों से मुक्त कर दिया, उसी प्रकार हे सीता मैया, सभी व्रतधारियों को उनके समस्त पापों से मुक्त करवाना और उन्हें मोक्ष प्रदान करना। जय माँ सीता।